नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। धर्म एपिसोड 3 में आज हम लेकर आए हैं कि राखी क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन हम लोग क्यों मनाते हैं, कब शुरुआत हुई थी इसकी, कब कौन किसने पहली राखी बांधी थी, किसे बांधी थी, इस पुराने बात को पुरातन काल में कब किसने शुरू किया था ये त्यौहार, उसी को आज हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी बहन से, अपनी माँ से और भगवान विष्णु से अगर प्रेम करते हैं, भक्ति मानते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो और हमारा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आपको अब लिए चलते हैं इस कहानी में। भगवान विष्णु से इस कथा का शुरुआत होता है। दैत्यों के राजा बलि ने दोस्तों यज्ञ 110 यज्ञ पूर्ण कर लिए थे और 111वां यज्ञ शुरू करने जा रहे थे, जिसके कारण देवताओं का डर बढ़ गया था। कहीं राजा बलि उनके स्वर्ग पर भी अधिकार न कर लें, ये डर समा गया था इंद्र को। इसलिए सभी देवता ने भगवान विष्णु के समक्ष पहुँचे और भगवान विष्णु को परेशानी से अवगत कराया। तब भगवान विष्णु ने उन लोगों को बचाने के लिए वामन अवतार लिया। तब राजा बलि जो है से विष्णु भगवान ने भिक्षा मांगी बाल रूप में पहुंचकर। तब बलि ने 3 पग भूमि देने का निश्चय कर लिया, उन्हें वचन दे दिया। तब भगवान विष्णु ने एक पग में धरती आकाश, एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश स्वर्ग सब नाप लिया। तो अब राजा बलि के पास तीसरा पग देने के लिए जगह नहीं था, तो तीसरा पग बलि ने अपना सर बढ़ा दिया और अपने सर पर रखने के लिए कह दिया। तो जब राजा बलि की वचन पूरा हो गया, तब भगवान विष्णु खुश हो गए और कहा कि हे बलि, तुम अपना वरदान मांगो। तब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर महाराज बलि ने अपना सिर वामन देव के सब चरणों में जब रखा, तो तीसरा पग यहाँ रखें और इस तरह से राजा बलि स्वर्ग और पृथ्वी निवास करने का अधिकार छीन लिया। अब बलि रसातल में चला गया। अब बलि के लिए एक ही जगह बचा था, पाताल लोक। फिर बलि ने अपनी भक्ति से भगवान को हर समय सामने रहने को कह दिया। अपने जब वरदान में बलि ने भगवान विष्णु को कहा कि आप हर समय मेरे सामने रहें ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। भगवान, हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति का आशीर्वाद दीजिए और कभी भी आप हमारी नज़रों से ओझल नहीं हो। मैं दिन रात आपकी भक्ति में लीन रहूं और आपके ही चरणों में पड़ा रहूं। आप मुझे छोड़कर कहीं न जाइए प्रभु, मैं जहाँ रहूं आप वहीं रहो। यही वरदान मांग कर बलि जो है भक्ति में, प्रभु की भक्ति में लीन होकर दुनिया के भला को भी भूल गए। भगवान को हर समय सामने रहने के लिए कहकर एक तरह से उन्हें द्वारपाल बन जाना पड़ा, जिस कारण देवी लक्ष्मी दुविधा में पड़ गई कि वो करें तो क्या करें। तब विष्णु जी को पाताल लोक से वापस स्वर्ग लोक कैसे लाएं, उस पर सोचने लगी। तब उन्हें नारद जी से समस्या का समाधान मिला। लक्ष्मी जी ने माता लक्ष्मी ने जब बलि के पास जाकर उन्हें अपने अपने भाई स्वरूप बताई कि वह राजा बलि को अपने भाई समान मानती हैं और राखी बांधकर उन्हें भाई बना लिया और उन्हें कर्जदार बना लिया। फिर महाराज बलि ने कहा कि हे माता, जो आप तो मुझे अपना भाई बना ली हैं, आपको उपहार में मैं क्या दे सकता हूँ? मैं तो आपके सामने निमित्त मात्र हूँ, तो मैं आपको उपहार में क्या दे सकता हूँ? जो मेरे पास क्या है ऐसा जो कि मैं आपको दूँ और आपको खुश कर सकूँ? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मुझे अपना पति विष्णु जी को उपहार में दे दीजिए। उस दिन सावन का पूर्णिमा था, सावन मास का पूर्णिमा का दिन था। उसी दिन से रक्षाबंधन का प्रारंभ हुआ। बहनें राखी बांधती हैं और रक्षा का वचन लेती हैं और उसके बदले भाई उन्हें कुछ न कुछ
देता है, गिफ्ट देता है, मतलब उपहार देता है। क्योंकि राखी का कर्ज चुकाने के लिए खाली राखी नहीं बांधा जाता है। खाली राखी बंधवाने से भाई पर कर्ज चढ़ता है। तो भाई अपना वचन बहन की रक्षा का वचन देता है, प्लस उपहार देता है। रक्षा बंधन इसी तरह से मनाया जाने लगा। एक और कथा है, उसके अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया था, जब वो शिशुपाल जो है इंद्र इंद्रप्रस्थ का जब पूजन हो रहा था, इंद्रप्रस्थ में जब पांडवों का उद्घाटन हो रहा था, इंद्रप्रस्थ राजमहल का जब गृह प्रवेश था, उसमें शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का जब बेइज्जती किया, 100 गलतियां की, तो भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर काट दिया था। जब सुदर्शन चक्र शिशुपाल का सर काट कर आया तो लौटा, तो वो उससे उनकी उंगली भी कट गई थी, क्योंकि शिशुपाल उनका ही रिश्तेदार था और रिश्ते में भाई था, फुफेरा भाई था, और उसके कारण भगवान कृष्ण की उंगली कट गई। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी से का किनारा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दिया था। तब भगवान कृष्ण ने भी वचन दिया था, उसे राखी का धागा मानकर रक्षा का द्रौपदी को वचन दिया था कि वो सारी उम्र द्रौपदी को अपनी बहन की तरह रक्षा करेंगे। और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उसे चुकाने के लिए द्रौपदी का चीर बनकर हरण के समय भगवान आए और उनका कपड़ा बनकर उनके शरीर पर माता द्रौपदी के शरीर पर कम नहीं होने दिया। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने भी अपना धर्म निभाया और राखी के धर्म को पूरा किया। उस समय से भी कुछ लोग इसको भी मानते हैं कि रक्षाबंधन यहाँ से शुरुआत हुआ। तो दोस्तों, दो कहानियाँ हैं। एक है भगवान विष्णु, दोनों भगवान विष्णु से ही जुड़ी हैं। पहला है महाराज बलि को जब माता लक्ष्मी ने भाई के रूप में स्वीकार किया था, जब राखी बांधी थी, तो उपहार स्वरूप वो भगवान विष्णु को पाताल लोक से छुड़ा पाई थी। और वो हालांकि पाताल लोक में भगवान विष्णु की पूजा ही होती थी। महाराज बलि जो थे एक धार्मिक व्यक्ति थे, भले वो दैत्य जाति से थे, लेकिन वो धार्मिक व्यक्ति थे और वो धर्म परायण व्यक्ति थे, और उनसे ज़बरदस्ती नहीं उन भगवान विष्णु को वापस लाया जा सकता था। तो उन्होंने भक्ति में, भगवान प्रभु की भक्ति में ऐसे लीन हो गए, उन्हें ये नहीं पता लगा कि हम प्रभु को धरती और पूरे जगत से दूर कर रहे हैं, कैसे जगत चलेगा, कैसे पालन करेंगे। तो इस तरह से राखी के 2 कहानियाँ हैं, जो आगे आप रक्षाबंधन पे अपनी बहनों को सुना सकते हैं, बता सकते हैं यह कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव। फिर मिलते हैं एक नए धर्म की कहानी के साथ और नए न्यूज़ के साथ।